सर जी, एक मित्र मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाह रहे थे आपसे। ये एक नया फैशनेबल शब्द है मैनिफेस्टेशन। अब इसको लोग अलग-अलग तरह से देखते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको इस तरह लेते हैं कि आपकी कोई इच्छा है। अगर उसको आप बार-बार, बार-बार सोचो, मान लीजिए कि आपको ये कार की ज़रूरत है, तो बार-बार, बार-बार कल्पना करो कि आपके पास कार आ गई और आप उसको चलाने लग गए और कार आ गई और चलाने लग गए। रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ दिन में कई बार तो सचमुच आपके पास कार आ जाएगी। ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी। ये वाला जो मैनिफेस्टेशन का मीनिंग है, तो ये तो भाई साधना के खिलाफ है। आप तो तृष्णा बढ़ा रहे हो अपनी। ये जो क्षुद्र सांसारिक चीज़ों के लिए उसपे आप दिमाग चिपका दो, ये तो तृष्णा है ना। आप जानबूझ करके इच्छा कर रहे हो, वो चाहे कार की हो या कि मैं पास हो जाऊँ या मुझे नौकरी मिल जाए या उस वाली लड़की से मेरी शादी हो जाए। अ, इच्छा इच्छा को बढ़ावा देना, तो मतलब आप बाहर-बाहर की चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हो, अपने अंदर का जो स्रोत है हमारा, विराट शक्ति का, जिसको हम छूने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इत्यादि। तो ये तो उल्टी दिशा है ना। तो ये वाला मीनिंग तो भाई मेरे हिसाब से जो जिसको केवल सांसारिक ज़िंदगी का पता है, ऐसे ही जीना है बस बाहर की दौड़ में, तो उसके लिए मीनिंग हो सकता है। लेकिन इसका एक एक दूसरा मीनिंग है। दूसरा मीनिंग ये है कि आप जैसी तरंग फेंकोगे बाहर ब्रह्मांड में, वो अट्रैक्ट करेगी उसी प्रकार की चीज़ को। इसका एक उदाहरण है। मान लीजिए किसी जगह हमने कूड़ा-कचरा इकट्ठा कर दिया। तरह-तरह की गंदगी आप किसी एक जगह फेंक रहे हो या पुराना खाना बच गया तो वो भी वहाँ, जितनी प्रकार की गंदगी है। तो उसमें से जो जो सड़ेगा, उसमें से बदबू निकलेगी। तो वो अट्रैक्ट किसको करेगी? तो कुछ दिन बाद आप देखोगे उसमें कीड़े-मकोड़े रेंग रहे हैं, उसकी बदबू बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे जीवधारी अट्रैक्ट होंगे जिससे कि आप नाक नाक बंद करके किसी तरीके से वहाँ से निकल जाएँगे। अब दूसरा उदाहरण लें, किसी जगह पे बहुत कूड़ा-कचरा था, गंदगी थी, लोग नाक पकड़ के जाते थे वहाँ से, तो आपने क्या किया, वहाँ पे थोड़ा खोदा और वहाँ पे थोड़ा कंपोस्ट पिट बना दिया और जो कूड़ा-कचरा लोग डालते थे, उनको बोला कि भई यहाँ वही डालो जो कि बायोडिग्रेडेबल हो और आप अ, वहाँ पे आपने फूल लगा दिए। अब फूल लगा दिए, तो जो कूड़ा-कचरे का ढेर था धीरे-धीरे वो सड़ के वो भी खाद बना और थोड़ा मिट्टी भी थी उसमें और आप सिंचाई भी करते रहे, तो वहाँ फूल खिल गए। फूल खिल गए तो अब कैसे जीवधारी आएँगे? अब कोई तितली आएगी, कई प्रकार की तितलियाँ आएँगी, मधुमक्खी आएगी, भँवरा आएगा। तो ये हम जैसे होंगे, जैसी तरंग हमारी होगी, वैसी चीज़ें हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगी। इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, फूल नहीं इच्छा करता कि मेरे पास तितली आए, मेरे पास तितली आए। फूल तो उसका स्वभाव है खिलना, उसका स्वभाव है खुशबू फैलाना, बस वो तो मगन है। लेकिन कोई तितली आ गई तो वेलकम। हम ऐसी तरंग फेंक सकते हैं ब्रह्मांड में, इसलिए नहीं कि कोई आकर्षित हो कोई अच्छी चीज़ हमारे पास आए, इसलिए कि आपका स्वभाव ऐसा बन जाए। वो कबीर साहब कहते हैं ना कि कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। जो कोई अच्छा इंसान है, तो वो ऐसा होता है जैसे कोई इत्र बेचने वाला आपके पास से गुज़र गया चाहे केवल या थोड़ी देर बैठ गया,
आपको उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसकी खुशबू से अ, आपकी ज़िंदगी भर गई, आपका कमरा भर गया। बड़ी देर तक वो खुशबू रहती है। तो ऐसी हमारी तरंग हो जाए कि हम जहाँ भी हों, हमारे पास अच्छी चीज़ें अपने आप आएँगी। जो आपको चाहिए ब्रह्मांड से, जो साधन चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा। उसकी कामना अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी नज़र बाहर-बाहर है। तो मैनिफेस्टेशन का मैं जो मतलब समझता हूँ, वो ये है कि भई आप अपनी तरंग में जियो। अपनी तरंग का मतलब है कि आपका जो हायर सेल्फ कह लो, आपका जो जो विराट वाला जो स्रोत है शक्ति का अंदर का, बस उसके संपर्क में रहो आप, हर समय। और बाहर के जगत में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, संग्रह आप करोगे नहीं। ज़रूरत के लिए जो चाहिए, वो सब मिल जाएगा। उस ज़रूरत में ये भी शामिल है कि आपके साथ कुछ और हैं लोग। वो है ना कि साधु गाँठ न बाँधई, उदर समाता ले। जो सज्जन पुरुष है, वो जितना चाहिए उसको आगे-पीछे हरि खड़े, जब माँगे तब दे। उसको विश्वास है कि ब्रह्मांड हर समय मेरे साथ है और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप अपनी दिव्यता के साथ, अपनी अपनी अनंत ऊर्जा के साथ जुड़े रहो। बिल्कुल चिंता मत करो, बाहर जो होगा वो सब ठीक होगा और पदार्थ की कामना मत करो, बाहर ज़िंदगी ठीक चलेगी आपकी। तो मेरे ख़्याल से मैनिफेस्टेशन का कुछ ऐसा मीनिंग है मेरे लिए।